Hello बच्चों, let's read this question. The question says random processes such as dash and dash can also affect evolution. तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारे random processes हैं तो वो कौन सी हैं आपकी, कौन सी दो प्रोसेसेस हैं जो अफेक्ट करती हैं इवोल्यूशन को भी। अब यहाँ पे आपका क्या है, हम बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की। यहाँ पे बात हो रही है इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन में आपका कैसे आपके चेंजेस आ रहे हैं, जो आपके जो प्रिमिटिव टाइप की जो स्पीशीज थी कैसे वो चेंजेस उनके अंदर आ रही हैं, जेनेटिक चेंजेस आ रही हैं, उनकी स्पीशीज के अंदर चेंज आ रही है, कैसे आज की जो प्रेजेंट स्पीशीज है वो किस तरह से उसमें जो चेंज है वो सारा क्या है इवोल्यूशन के अंदर आता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टू पोटेंशियल मैकेनिज्म है, टू पोटेंशियल मैकेनिज्म है, पोटेंशियल मैकेनिज्म है जो कि आपका इवोल्यूशन को लीड कर रहा है। और ये आपका क्या करता है, कैन लीड to the fixation of to the fixation of fixation of a particular change, fixation of a particular change, particular चेंज आ रहा है किसी स्पीशीज में, किसी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के अंदर। तो वो पहला आता है आपके पास नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन आता है। नेचुरल सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल सिलेक्शन में एक्चुअल में होता क्या है कि विच फेवर्स चेंजेस, विच फेवर्स चेंजेस, कोई भी चेंज अगर किसी स्पीशीज के अंदर आता है वो नेक्स्ट जनरेशन में जब पास ऑन होती है तो ये आपका क्या करता है, विच फेवर्स चेंजेस, चेंजेस। और ये क्या करता है, ये एक सिलेक्टिव एडवांटेज बनाता है, एक सिलेक्टिव एडवांटेज बनाता है। कभी कलर का नेचुरल सिलेक्शन हो गया तो वो अगर आपके बर्ड्स में कलर, अगर नेचुरल कलर जो आता है उसमें वो उसको अगर उसके उसके प्रेडेटर से पैसे बचाता है तो वो क्या है, इसमें एक नेचुरल सिलेक्शन है इसके अंदर। तो एक सिलेक्टिव जो एडवांटेज है, ये सिलेक्टिव एडवांटेज है, एडवांटेज, एडवांटेज, सिलेक्टिव एडवांटेज आ गई उसके अंदर। एंड दूसरा जो है इसके अंदर एंड रैंडम इवेंट्स हैं, रैंडम इवेंट्स हैं। अब रैंडम इवेंट्स जो आपके वो आगे रैंडम इवेंट्स हैं, ये आपके जेनेटिक ड्रिफ्ट आ गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट आ गया। जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर भी आपका क्या है, एक रैंडम फ्लक्चुएशन है जीनोटाइप की, एक इसमें जो सडन जो चेंजेस है इसमें द रैंडम फ्लक्चुएशन, रैंडम फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन, रैंडम फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन इन जीनोटाइप, उनका जो जेनेटिक मेकअप है उसके अंदर अगर चेंज आते हैं, जिसमें जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज के अंदर अगर चेंज आता है, फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज में चेंज आता है। और ये आपका कैसा होता है, दैट अकर्स, अकर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, फ्रॉम जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन। तो अगर हम बात करते हैं इसमें कि हमारे पास जो रैंडम प्रोसेसेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, म्यूटेशन है, सडन चेंजेस हैं, वो भी आपका क्या आ जाता है, वो भी आपका रैंडम प्रोसेसेस के अंदर आता है। जब आपका सडन जो इफेक्ट्स होते हैं म्यूटेशन की भी अगर हम बात करते हैं, म्यूटेशन वो भी एक रैंडम प्रोसेस है इसके अंदर। म्यूटेशन में सडन चेंजेस आती हैं, सडन चेंजेस, sudden changes in structure or in the sequence of DNA, in sequences of DNA, सीक्वेंस ऑफ डीएनए है तो इट कॉज टू वेरिएशन, तो वेरिएशन होती है तो इवोल्यूशन होती है इसके अंदर। जेनेटिक अगर ड्रिफ्ट है, सडन चेंजेस आती हैं तो भी आपका क्या होता है इसके अंदर, तो भी वेरिएशन, तो भी इवोल्यूशन को वो अफेक्ट करता है। नेचुरल सिलेक्शन है वो भी अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे आपके जो ये रैंडम प्रोसेसेस हैं तो हम इसमें लिख सकते हैं हमारा कि जो रैंडम प्रोसेसेस हैं सच एज, आंसर की अगर हम बात करते हैं इसमें तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन है, इसमें नेचुरल सिलेक्शन है,
नेचुरल सिलेक्शन आ जाएगा यहाँ पे, एंड नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट आ जाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका चेंज इसमें, जिसकी वजह से आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जो कि आपको इवोल्यूशन को अफेक्ट करता है। तो उसमें आपका म्यूटेशन भी है, लेकिन यहाँ पे आपके दो ही स्पेस है इसमें। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो कि आपको क्या करता है, इफ इवोल्यूशन को अफेक्ट करता है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।